डेंगू मच्छर की बात की जाए तो लगभग बात चलती है कि डेंगू मच्छर जो है सिर्फ दिन के समय के अंदर ही काटता है, तो इसके अंदर कितनी सच्चाई है? जो सनराइज के 2 आवर्स के बाद इन जनरल, ठीक है, और सनसेट के 2 आवर्स के बाद। अगर डेंगू की बात की जाए तो डेंगू फीवर जो है आज के ज़माने की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। सिर्फ हिसार और आसपास के इलाकों में ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों के अंदर भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर मुझे ये बताइए, सबसे पहला सिम्टम अगर किसी को बुखार आता है तो कैसे पता चलता है कि वो डेंगू फीवर है, वायरल फीवर है या फिर मलेरिया है? कैसे पता लगे कौन से मच्छर ने काटा है, क्या मतलब सिम्टम आएगा? प्लेटलेट ज़्यादा उससे गति से गिरती हैं उसमें, ठीक है, तो वो ज़्यादा क्रिटिकल पीरियड होता है। उस टाइम पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइजेशन का जनरली नीड पड़ता है। बता देती हूँ कि अगर सिर के अंदर दर्द हो रहा है, आंखों के अंदर दर्द हो रहा है, अगर आपके पेट के निचले हिस्से के अंदर दर्द हो रहा है तो वो भी डेंगू के सिम्टम्स हैं। डॉक्टर मुझे ये बताइए कि अगर टेस्ट की बात की जाए तो कौन सा टेस्ट जो है डेंगू के लिए प्रेफर किया जाता है? कुछ लोगों का कहना है डेंगू बुखार से जो भी ग्रस्त हुए हैं कि कईयों को बुखार आ रहा है, कईयों को बुखार नहीं आ रहा है, तो ज़रूरी है कि डेंगू फीवर के अंदर जो है बुखार आएगा ही आएगा? वैसे भी पेशेंट है, बहुत होता है, ज़्यादातर ऐसे लोग ज़्यादा है। नमस्कार, सिटी बिग न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। डेंगू की बात की जाए तो डेंगू के लगभग 46 नए मरीज हिसार के अंदर मिल चुके हैं और सबसे भयानक और खतरनाक बीमारी जो है कोरोना के बाद अब डेंगू मिल चुकी है। आपको बता देती हूँ लगभग 1.5 दर्जन से भी ज़्यादा जो है लोग इससे कहीं ना कहीं मर भी चुके हैं, पीड़ित तो बहुत ज़्यादा ही हो रहे हैं। तो आप लोगों को इसके अंदर क्या कुछ प्रिकॉशंस का ध्यान रखना चाहिए वो बताने के लिए आज मैं आपको सर्वोदय अस्पताल के अंदर लेकर के आई हूँ और सर्वोदय अस्पताल के जनरल मेडिसिन के डॉक्टर विजय गुलिया मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। विजय जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि डेंगू की जो ये खतरनाक बीमारी फैल रही है कोरोना के बाद, इससे किस तरीके से बचा जा सकता है और क्या कुछ प्रिकॉशंस जो है वो हमारे व्यूवर्स ले सकते हैं? नमस्कार जी, मैं डॉक्टर विजय गुलिया, इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर, सर्वोदय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। डेंगू के बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी दे देता हूँ, हाँ, क्योंकि थोड़ी अवेयरनेस भी। तो डेंगू एक वायरल इलनेस है, ठीक है, तो अर्बो वायरस होता है, उसके द्वारा फैलता है, ठीक है। ये एक्चुअल में जो डे बाइटर मॉस्किटो होते हैं, एडीज मॉस्किटो, ठीक है, जो कि फ्रेश पानी में ग्रो करते हैं, ठीक है, उनके द्वारा फैलता है, ठीक है। एक्चुअली मेल मॉस्किटो तो होते हैं हमारे जो क्या नाम है, जो प्लांट्स वगैरह जो फ्लोर्स के ऊपर वो फीड करते हैं। जो फीमेल मॉस्किटो होती हैं उनके द्वारा ये एक्चुअल में जो डेंगू वायरस होता है कैरी किया जाता है, ठीक है। और इसमें जो सिम्टम्स वगैरह हैं थोड़ा ब्रीफ में बताता हूँ मैं, तो ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, ठीक है, फिर बड़ा लेंदी हो जाता है। तो इसमें देखो सिम्टम्स वगैरह में हाई ग्रेड फीवर आता है, ठीक है, जनरलाइज्ड बॉडी एक होता है, ठीक है, हेड एक, बोन पेन, और इसमें क्या रेट्रोऑर्बिटल पेन काफ़ी मतलब स्पेसिफिक नहीं, मतलब मोर स्पेसिफिक देन अदर टाइप ऑफ फीवर्स, ठीक। एंड आल्सो देयर इज रैशेज होते हैं इसमें पेशेंट्स के रैशेज, और इसमें एक टिपिकल कोर्स टाइप होता है। जनरली ज़्यादातर पेशेंट्स में होता है कि जो इनिशियल फेज में जो फीवर होता है, ठीक है, और 3 to 5 डेज, ठीक है, उसके बाद जनरली क्या होता है क्रिटिकल फेज आती है, ठीक, फिब्राइल फेज, देन क्रिटिकल फेज, देन फेज ऑफ कन्वल्सेंट, और या फिर रिकवरी फेज या कॉम्प्लिकेशन की फेज जो होती है, ठीक है। इसमें जो इनिशियली जो 3 to 5 डेज का फीवर वाला फेज अभी मैंने जस्ट बताया, तो उसके बाद होती है कॉम्प्लिकेशन या फिब्राइल फेज, देन उसका इसके बाद होता है हमारा फीवर सबसाइड करता है, उसके बाद होती है थोड़ा प्लेटलेट ज़्यादा उससे गति से गिरती हैं उसमें, ठीक है, तो वो ज़्यादा क्रिटिकल पीरियड होता है। उस टाइम पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइजेशन का जनरली नीड पड़ता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स होते हैं वो घर पे ही ठीक हो जाते हैं, ठीक है। बट अगर पेशेंट्स को सिम्टम्स हैं जैसे कि रिकरेंट वोमिटिंग है, पेन एब्डोमेन है, और क्या होता है उनको क्या नाम है उसमें ब्लीडिंग वगैरह होती है कहीं, ठीक है, ब्लैक स्टूल्स आते हैं, ठीक है, तो उसमें हमें पेशेंट्स को थोड़ा सा मतलब डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। नेक्स्ट स्टेज का फिर उसके बाद होती है वो जो फिब्राइल फेज के बाद जो फेज आते हैं ना, क्रिटिकल फेज, वो होती है 2 to 3 डेज़ की होती है उसमें, ठीक है। उस टाइम पेशेंट को केयर रखनी होती है, अपना हाइड्रेशन मेंटेन करना होता है। एक्चुअल में डेंगू के लिए कोई मेडिसिन तो है ही नहीं, ठीक है, सब ऐसे कि मतलब कि हाँ भाई कि इसमें हम पेशेंट का हाइड्रेशन मेंटेन करते हैं, क्योंकि इसमें होती है वस्कुलर लीकेज।
जो हमारी ब्लड वेसल से पानी लीक हो जाता है तो शरीर का इफेक्टिव जो वॉल्यूम होता है ब्लड का, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, मेनली आपका होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। ठीक है, पल्स प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, तो उससे कॉम्प्लिकेशन होती है पेशेंट्स में। तो काफ़ी अगर पेशेंट अगर हेमरेजिक वो है मैनिफेस्टेशन है, शोक में चला जाता है, तो वो काफ़ी सीरियस कंडीशन हो जाती है। ठीक है, आपको बता देती हूँ कि अगर सिर के अंदर दर्द हो रहा है, आंखों के अंदर दर्द हो रहा है, अगर आपके पेट के निचले हिस्से के अंदर दर्द हो रहा है, तो वो भी डेंगू के सिम्टम्स हैं। डॉक्टर मुझे ये बताइए कि अगर टेस्ट की बात की जाए तो कौन सा टेस्ट जो है डेंगू के लिए प्रेफर किया जाता है, क्योंकि सीबीसी की अगर बात की जाए तो उसके अंदर प्लेटलेट्स जो है कभी कभार सही आ जाती हैं, और कितनी प्लेटलेट्स जो है होनी चाहिए? देखो, एक्चुअल में जो फर्स्ट टू सेकंड डे पे जो हमारा होता है तो एंटीजन जो होता है एनएस एंटीजन टेस्ट वो पॉजिटिव आता है। ठीक है, बाकी जो आप आईजीएम कराते हैं, आईजीजी कराते हैं, वो पॉजिटिव नहीं आता। आईजीजी का इतना सिग्निफिकेंस नहीं होता, वो क्रोनिक आपका कभी पहले इन्फेक्शन हुआ है उससे रिलेट करता है। तो जो आपका जो बाद में जो आईजीएम होता है, सीरोलॉजी जो कराते हैं, एंटीबॉडीज देखते हैं, वो तो एंटीजन है, ये सीरोलॉजी है एंटीजन। ये आपका है लगभग 3 डेज के बाद ही पॉजिटिव आता है। ठीक है, अगर डेंगू बुखार के अंदर उपचार की बात की जाए तो काफ़ी खबरें वायरल हो रही हैं कि हॉस्पिटल्स के अंदर जगह नहीं मिल रही है। तो लगभग अगर जनरल ओपीडी की बात की जाए तो अब ओपीडी पहले के मुकाबले अब कितनी बढ़ चुकी है? एक्चुअल में जो डेंगू के पेशेंट काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, एक तो पैनिक है, बहुत ज़्यादा पैनिक है, और कुछ लोग कहते हैं कि जी हमें तो एडमिट करो। ठीक है, मैं कहता हूँ जी नहीं करना, हमें एडमिट नहीं करना, अभी आपको ज़रूरत नहीं है, हमारे पास बेड ही नहीं है, और यहाँ पे काफ़ी कोर्स मच जाता है। तो अभी वही है, एक्चुअल में जो जिसको नीड है उसको ही हम एडमिट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं घर पे रेमेडीज़ लो, अगर ये दिक्कत है मैं उनको समझा देते हैं, भाई ऐसे है, कहीं ब्लीडिंग वगैरह होती है उसके लिए एसेस करो, या फिर आपका जो बीपी वगैरह चेक कराते रहो। ठीक है, और कोई कॉम्प्लिकेशन वगैरह होती है, लीवर में सोजन है, पीलिया होता है, तो लैट्रिन में ब्लड है या यूरिन में ब्लड है, तो ही आपका वो इंडिकेशन है, या फिर आपकी प्लेटलेट काउंट बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली एक चीज़ में कॉम्प्लिकेशन में ऐड करना चाह रहा था, तो इन पेशेंट्स में अगर मतलब जो से कि पेशेंट ज़्यादा सिक है तो उनको कॉम्प्लिकेशन में इंट्राक्रेनियल हेमरेज ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, वो होती है काफ़ी लो प्लेटलेट काउंट्स होते हैं, उसमें रिस्क होता है, वह पहले भी प्रीवियस कोमोर्बिडिटीज़ है, इन जनरल नहीं होता मतलब। ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा सिक है। हाँ जी। ठीक है, अगर डेंगू की बात की जाए तो डेंगू फीवर जो है आज के ज़माने की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। सिर्फ हिसार और आसपास के इलाकों में ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों के अंदर भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर मुझे ये बताइए, सबसे पहला सिम्टम अगर किसी को बुखार आता है तो कैसे पता चलता है कि वो डेंगू फीवर है, वायरल फीवर है या फिर मलेरिया है? कैसे पता लगे कौन से मच्छर ने काटा है, क्या मतलब सिम्टम आएगा? एक्चुअल में जो ये वायरल फीवर ही है। ठीक है, डेंगू भी है, कोरोना भी वायरल था, और येलो फीवर, अभी जिका वायरस है, ये सारे वायरल हैं, वायरल फैमिली के हैं। बट इसका एक टिपिकल कोर्स होता है। ठीक है, इसमें जो आप बताया, अभी मैंने जस्ट अभी बताया था वो रिपीट। हाँ, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपका रिट्रोऑर्बिटल पेन काफ़ी पेशेंट्स में होता है, और एक हाई ग्रेड फीवर। एक्चुअल में हम इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, इसमें रैशेज आते हैं, टिपिकल पैल्पेबल परप्यूरा बोलते हैं उसको। ठीक, आप ऐसे दबाओ, ब्लांचिंग, उसको ऐसे दबाओगे कहीं पे, जनरली पेट पे, कहीं पे भी हो सकता है। ठीक, तो उसमें जो आपका रैशेज होते हैं वो ब्लांचिंग होती है। ब्लांचेबल मतलब आपके रेडनेस, रैशेज वगैरह होते हैं। इसमें और फीवर्स में कम देखने को मिलता है रैशेज वगैरह, जो टिपिकल जो होता है। ठीक है, कुछ लोगों का कहना है डेंगू बुखार से जो भी ग्रस्त हुए हैं कि कईयों को बुखार आ रहा है, कईयों को बुखार नहीं आ रहा है, तो ज़रूरी है कि डेंगू फीवर के अंदर जो है बुखार आएगा ही आएगा? बहुत से पेशेंट हैं उनको कुछ होता ही नहीं, पता ही नहीं चलता, उनको डेंगू वायरस ने काटा और वो एसिम्प्टोमेटिक, उनको पता ही नहीं उनको। ठीक है, बाद में टेस्ट कराया, भाई इनको आईजीजी पहले कभी हुआ इन्फेक्शन अभी पिछले टाइम पे, तो ऐसे भी पेशेंट हैं, बहुत होता है। ज़्यादातर ऐसे लोग ज़्यादा जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है उनका नहीं आता। ठीक है, अगर डेंगू मच्छर की बात की जाए तो लगभग बात चलती है कि डेंगू मच्छर जो है सिर्फ दिन के समय के अंदर ही काटता है, तो इसके अंदर कितनी सच्चाई है? हाँ, डेफिनेटली यही है। इसमें एक्चुअल में ये होता है कि जो सनराइज के 2 आवर्स के बाद इन जनरल, ठीक है, और सनसेट के 2 आवर्स के बाद, ठीक है, तक इस टाइम पीरियड के बीच में ये एक्टिव रहता है। ठीक है, अगर उपचार की बात की जाए तो हॉस्पिटल्स के अंदर जो लोग एडमिट हो रहे हैं उनको किस तरीके से उपचार दिया जाता है, और अगर जनरल मेडिसिन की बात की जाए तो कौन कौन सी जनरल मेडिसिन जो है अब दी जाती हैं?
देखिए इसमें सिम्टोमेटिक है मेनली तो, ठीक है। वायरस अपने आप ही इसका टिपिकल एक तो इंक्यूबेशन पीरियड पहले मैं बता दूं। इनका कहते हैं जैसे कि इन्फेक्शन हुआ, मच्छर ने काटा, ठीक है, उसके तो 3 to 14 डेज अप्रोक्सीमेट 1 वीक के आसपास उसको सिम्टम्स आएंगे। इसको बोलते हैं हम इंक्यूबेशन पीरियड हमारी मेडिकल टर्म में, ठीक है। तो उसके बाद जो आप उस दूसरा क्या पूछ रहे थे इसमें कि जो जनरल मेडिसिन है वो क्या कुछ आप लोग देते हैं? जी हाँ, सपोर्टिव केयर है एक्चुअल में। देखो पेशेंट का इसमें लीवर पे काफ़ी इफेक्ट होता है। इन जनरल जो पेशेंट होते हैं हेपेटाइटिस बहुत कॉमन है, ठीक है। अगर इसमें फिर हम कोगुलेशन फैक्टर्स वगैरह देखते हैं, ठीक है, तो वो डिरेंज है तो कोगुलेशन फैक्टर्स वगैरह की जरूरत पड़ सकती है। मेनली क्या है, प्लेटलेट का डिस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो प्लेटलेट वगैरह की नीड लगती है हमें, ठीक है। पेशेंट के साथ क्या नाम का कोमोर्बिडिटी है। मेन तो सिम्टोमेटिक है, जो सिम्टम्स आएंगे जो हमें लेफ्ट फाइंडिंग में दिखता है हम वो चीज़ ट्रीट करते हैं, ठीक है। अगर डेंगू फीवर की बात की जाए तो आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़े बहुत लक्षण होते हैं तो आप घर पे भी उसका इलाज कर सकते हैं, हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होना ये ज़रूरी नहीं है। डॉक्टर मुझे ये बताइए कि अगर होम रेमेडीज़ की बात की जाए, अगर किसी पेशेंट को स्टार्टिंग के इनिशियल सिम्टम्स दिखाई देते तो होम के अंदर क्या कुछ रेमेडीज़ ले और खाने पीने का किस तरीके से ध्यान रखें? देखो इसमें जो खाने पीने का है, हल्का खाना खाओ। सोप कहते हैं ना, दलिया खिचड़ी जो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। और पानी पियो कम से कम 3 से 4 लीटर, मतलब एडल्ट्स के लिए बात कर रहा हूँ जो मतलब मोर देन 16 ईयर्स एज के हैं। होम रेमेडीज में तो मेन है जो बुखार आता है तो बुखार की मेडिसिन, ठीक है, और पानी और हल्का खाना, ठीक है। हाँ। अगर फ्रूट्स की बात की जाए तो बोला जाता है कि डेंगू बुखार के अंदर अगर कीवी खाते हैं तो उससे फ़ायदा होता है, तो ऐसे कौन से फ्रूट्स हैं जिनसे फ़ायदा होता है? देखिए फ्रूट्स तो सारे फ़ायदा करेंगे। देखो अगर पेशेंट को इसमें क्या होता है, वायरल जो होते हैं, जो हमारे डेंगू होता है इसमें गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है, लूज मोशन भी हो जाता है, तो ठीक है। अगर फ्रूट्स वगैरह आप जूस वगैरह लोगे तो देन दैट विल प्रेसिपिटेट द सिम्टम्स, ठीक है। तो ऑप्टिमम मतलब ना ज़्यादा ना कम, थोड़ा सा इस टाइप देख के, ठीक। कीवी वगैरह बताते हैं कि फ़ायदा करते हैं, एज सच कोई मैंने रिसर्च पेपर नहीं देखा, साइंटिफिकली प्रूव नहीं है कि ये फ़ायदा करते हैं, ठीक है। अगर हाँ, एक वन पॉइंट ठीक है, कहते हैं कि बकरी का दूध फ़ायदा करता है, ठीक है। अब पता नहीं, अब प्लेटलेट तो बढ़ने होते हैं नहीं, एक टाइम के बाद कोई भी हो उसका 10 डेज में या वॉशनिंग होगी या फिर बिल्कुल लगभग ठीक हो जाएगा, ठीक है। 1 to 2 वीक्स में ठीक हो जाते हैं लगभग, ठीक है। तो आपको बता देती हूँ कि डेंगू बुखार जो है लगातार फैलता जा रहा है। आप लोगों को इसके लिए क्या कुछ प्रिकॉशंस लेनी चाहिए वो जानने के लिए आज हम सर्वोदय अस्पताल के डॉक्टर के पास पहुँचे थे, जिन्होंने हमें बहुत अच्छी तरह बताया कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए और किस समय के ऊपर आपको हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होने की ज़रूरत होती है। खैर कई हॉस्पिटल्स ऐसे होते हैं जो आप लोगों को बिना डेंगू के भी एडमिट कर लेते हैं, लेकिन डॉक्टर ने हमें बताया क्या कुछ सिम्टम्स आपके होने चाहिए जिसकी वजह से आप लोगों को हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होना पड़े। खैर ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, अपने घर के अंदर ही आप लोग उपचार कर सकते हो। उपचार के लिए क्या कुछ करना चाहिए वो भी डॉक्टर ने हमें बताया है। आगे भी आपके लिए ऐसे ही मेडिकल की वीडियोस लेकर के आते रहेंगे, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। नमस्कार।